नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टोरीज के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं। यह आपके कमेंट से पता चलता है कि सर हमें जो हमारी इंग्लिश बोलने में, लिखने में और समझने में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है स्टोरीज़ के माध्यम से। क्योंकि होता क्या है, हर एक वर्ड की मीनिंग आपको पता चलता है, उसे पढ़ना कैसे है। सबसे बड़ी बात तो ये कि उसे पढ़ना कैसे है, सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, सही प्रोनाउंस उसका कैसे करना है ना, वो आपको पता चलता है। इसके अलावा हर एक वर्ड की मीनिंग और यहाँ पे आपको जितने भी वर्ब्स होते हैं, है ना, जो भी जिसे हम कार्य कहते हैं, क्रिया कहते हैं, उसके सभी फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है। टेंस कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे, वो आपको बताते हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है। उसके अलावा साथ ही साथ बाकी टेंस के बारे में भी साथ ही साथ बताते हैं। सिंस फॉर का यूज़ हो गया, पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें है ना हम यहाँ पे डिटेल में समझाते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरी भी बहुत ही अच्छी होती है, जिससे आपको जीवन में भी बहुत अच्छी सीख मिलने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीखने को मिलती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टोरी तो आपको मज़ा दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अ ग्लास ऑफ शरबत। ठीक है, अ ग्लास, एक ग्लास ऑफ शरबत। तो शरबत की एक ग्लास, ग्लास को हम ग्लास ही बोलेंगे, हालांकि वो इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम ग्लास को जानते हैं। ग्लास को क्या कहते हैं, इससे पानी पिया जाता है। ठीक है, अ ग्लास ऑफ शरबत, शरबत की एक ग्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। विजयनगरा वॉज अ वेरी प्रॉस्परस किंगडम। विजयनगरा, तो ए जुड़ा विजयनगर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर वॉज यानी था, अ वेरी एक बहुत, प्रॉस्परस, प्रॉस्परस यानी क्या होता है, समृद्ध, फलने फूलने वाला, जहाँ पे धन दौलत की कमी ना, उसे प्रॉस्परस कहते हैं। समृद्ध किंगडम यानी राज्य, है ना, राज्य था। विजयनगर एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। नेचुरली, इसका मतलब होता है, नेचुरली का मतलब होता है कि सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से। दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एनिमीज अराउंड इट। दैट यानी जो, जिससे, वह बहुत सारा मतलब होता है। ठीक है, जिससे क्या हुआ, क्रिएटेड, क्रिएट यानी होता है निर्माण होना, क्रिएटेड निर्माण होता था, बनते थे, ऐसे बोल सकते हैं। अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, एनिमीज यानी शत्रु, दुश्मन, अराउंड इट इसके आसपास या फिर चारों ओर को अराउंड बोलते हैं। क्लियर है। तो जब इतने प्रॉस्परस जो किंगडम था, तो स्वाभाविक रूप से उसके आसपास बहुत सारे क्या थे, शत्रु बनते थे उसके। भाई कोई ज़्यादा, जैसे आप देखे होंगे कोई देश बहुत फल फूल रहा है तो उसके जो चिड़ने वाले अड़ोसी पड़ोसी वो थोड़े से दुश्मनी निभाते हैं उनसे, जानते, वैसे ही इसके भी अगल बगल दुश्मन बन रहे थे। द मुस्लिम बहमनी किंग्स। ठीक है, द मुस्लिम बहमनी किंग्स, तो पहले के जो राजा रहे होंगे मुस्लिम बहमनी किंग्स, राजा, अटैक्ड हमला करते थे, द किंगडम राज्य पर, फॉर के लिए, रिलीजियस रीजंस, रिलीजियस यानी होता है धार्मिक, रीजंस यानी कारणों से। क्लियर है। तो यहाँ पे किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं हो रही, पहले की स्टोरी है, जो पहले जो लड़ाई होती थी हिंदू मुस्लिम और बाकी अदर कास्ट वगैरह है ना, ये पहले की बात है। इसको कोई किसी भी धर्म जाति से हमें जोड़कर नहीं देखना है। क्लियर है। तो ये जो लड़ाई होती थी राजा महाराजा की बात है, उसे छोड़ दीजिए। तो जो उनकी लड़ाई है ना राजाओं की, वो क्या करते थे, हमला करते थे, अटैक्ड, तो हमला किया उन्होंने किंगडम राज्य पर, फॉर रिलीजियस, रिलीजियस यानी होता है धार्मिक, रीजंस यानी कारणों से। तो अन्य धार्मिक कारणों से वो राज्य पर क्या करते थे, वो अटैक करते थे, हमला करते थे। द गजपतीस ऑफ ओडिशा वर जेलस नेबर्स। द गजपतीस, तो जो गजपति थे, जैसे राजा होते वैसे गजपतीस बोलते होंगे वहां पे, ऑफ ओडिशा, है ना, तो उड़ीसा के जो गजपति थे, वर जेलस, वो जलते थे, नेबर्स यानी कि वो, जेलस नेबर्स यानी क्या होता है, जलने वाले पड़ोसी, है ना, एंड वांटेड और चाहते थे, वांट का से वांटेड, टू एक्सटेंड, एक्सटेंड यानी क्या होता है, बढ़ाना, विस्तार करना, देयर ओन किंगडम, देयर यानी अपना या उनका को देयर कहते हैं, ओन यानी स्वयं का, खुद का, किंगडम राज्य को। और जो उड़ीसा के जो गजपति थे वो भी क्या करते थे, वो भी जलते थे इस राज्य से, विजयनगर से, और वो क्या करना चाहते थे, अपने खुद के राज्य को विस्तार करना चाहते, बढ़ाना चाहते थे कि भाई विजयनगर को भी जीत जाए तो ये भी हमारा राज्य में आ जाएगा, विस्तार हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इनके बारे में बात हुआ, इनके बारे में बात हुआ, तो यहाँ पे किसी कास्ट, किसी देश, राज्य के बारे में बात नहीं हो रही है, स्टोरी है, क्या क्या है कैसे देखते जाइए। अब क्या उसके बाद, विजयनगरा वॉज, तो विजयनगर था, देयरफॉर इसलिए,
ऑलवेज फाइटिंग ऑफ इट्स एनिमीज, ऑलवेज हमेशा फाइटिंग ऑफ यानी लड़ाई करते थे, इट्स एनिमीज अपने शत्रुओं से। तो अक्सर वो अपने शत्रुओं से लड़ाई करते थे, क्योंकि भाई जो विजयनगर था सब उससे अपनाना चाहते थे, हथियाना चाहते थे, समृद्ध राज्य था, तो हमेशा वो लड़ाई ही करते रहते थे। अब क्या हुआ देखिए, शरबत वाली बात कहाँ से आई उस पर आप ध्यान देंगे। द किंग ऑफन, ऑफन ना, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट लेटर है तो केवल ऑफन पढ़ेंगे, टी को नहीं, ऑफ्टन कभी नहीं पढ़, ऑफन, ऑफन है ना अक्सर, राजा अक्सर, डिस्कस्ड, डिस्कस है ना होता है चर्चा करना, बातचीत करना, उसका सेकंड फॉर्म डिस्कस्ड यानी चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, ऐसा होगा। तो राजा हमेशा चर्चा करते थे द प्रॉब्लम्स, समस्याओं पर, प्रॉब्लम्स तो प्लूरल है, बहुवचन है, ऐसा लग गया, समस्याओं है ना, ऑफ यानी के या का, द किंगडम राज्य के समस्याओं पर राजा अक्सर चर्चा करते थे। विथ हिज मिनिस्टर्स, विथ यानी साथ में, हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों के साथ, क्लियर हो गया, चर्चा किया करते थे। एंड अष्टदिग्गजास, और अष्टदिग्गजास तो ये जो राजा कृष्णदेव राय थे उनके राज्य में अष्टदिग्गज थे, जो अलग अलग है ना श्रेणी में, अलग अलग क्षेत्र में दिग्गज थे। दे वर वरीड, दे यानी वे, वर यानी थे, वरीड चिंतित थे, फिक्रमंद थे, अबाउट के बारे में, द वॉर्स, वॉर्स यानी लड़ाई, युद्ध, उसे वार्स कहा जाता है। तो युद्धों के बारे में वो क्या थे, हमेशा चिंतित रहते थे, चिंतित थे। द मनी, पैसों के बारे में, द आर्मी, सेना को लेकर, द रेवेन्यू है ना, तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, आय, राजस्व जो मिलता था, आय मिलता था, इनकम होती तो उसके बारे में लेकर चिंता करते थे। एंड अदर सच थिंग्स, और अन्य, अदर यानी अन्य, सच यानी ऐसी, थिंग्स यानी चीजों, और ऐसे बहुत सारी अन्य चीजों के बारे में वो चिंता करते थे कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, सेना कहाँ से आएगा, है ना, इनकम कहाँ से आएगा, लड़ेंगे कैसे, यही सब चीज़ के बारे में हमेशा वो लोग चर्चा करते थे। वन डे, एक दिन, दे सेट अराउंड टॉकिंग, दे यानी वे, सेट बैठे, सिट का सेकंड सेट है ना, अराउंड आसपास, टॉकिंग यानी बात करते हुए, तो बात करते हुए वो बैठ गए। द किंग ऑर्डर्ड शरबत, द किंग राजा ने, ऑर्डर्ड आदेश दिया, शरबत यानी शरबत लाने का आदेश दिया। एंड सम स्नैक्स टू बी सर्व्ड, और सम स्नैक्स, सम यानी कुछ, स्नैक्स का मतलब होता है नाश्ता, टू बी सर्व्ड, टू बी सर्व्ड का मतलब होता है परोसे जाने के लिए। तो उन्होंने आदेश दिया कुछ शरबत और कुछ नाश्ता परोसे जाने के लिए आदेश दिया कि भाई लाओ कुछ शरबत और नाश्ता लाओ, हम लोग यहाँ पे आसपास एक साथ इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं। तेनाली रमन sat with everyone quietly listening to the discussion. तेनाली रमन sat, तेनालीरामन भी क्या थे वहाँ पे, तेनालीरामन बैठे, with यानी साथ में, everyone सभी के साथ बैठे, quietly चुपचाप, listening सुनते हुए, तो यहाँ पर टी साइलेंट है, लिस्टनिंग नहीं बोलेंगे, लिसनिंग, टी साइलेंट लेटर है, ठीक है। पहले इसका यूज़ होता था, पहले इसे उच्चारण किया जाता था, बाद में लोप होता गया, लिसनिंग बोलने लगे, लेकिन लिखना नहीं छोड़े, इसलिए हमें लिखना पड़ता है। साइलेंट लेटर का रूल यही है एक्चुअल में। चुपचाप है ना सुना, द डिस्कशन चर्चा को कि क्या बातचीत हो रही है उन्होंने भी सुना। तो सिट का सेकंड सेट पास्ट सिंपल टेंस। ही फेल्ट देयर, ही फेल्ट उसे लगा, महसूस हुआ, फील हुआ, फील का फेल्ट होता है, उसे लगा। देयर वॉज, अब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया देयर का, वॉज के पहले देयर का यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब के पहले देयर का यूज हो तो इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, यानी कि इसका मतलब नहीं निकालेंगे, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, बट यूज किया जाता है। देयर वॉज मोर टू लाइफ इन विजयनगरा, तो उसे लगा मोर टू लाइफ यानी और भी ज्यादा क्या था, जीवन था, इन विजयनगरा, विजयनगर में और भी ज्यादा जीवन था। देन कंपेयर करते हो, देन का यूज किया जाता है तुलना में। जस्ट द वॉर्स एंड द रिवेन्यूज, सिर्फ युद्ध और राजस्व या आय के अलावा विजयनगर में और भी बहुत सारी चीजें थी, और भी बहुत सारी चीज वहां पर थी चर्चा करने के बारे में, लेकिन ये लोग केवल युद्ध के बारे में ही बात किया करते थे। विनिंग द वॉर्स वॉज सर्टेनली इंपॉर्टेंट, विनिंग द वॉर्स यानी युद्ध को जीतना, वॉज यानी था, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, इंपॉर्टेंट यानी कि वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था,
युद्ध जीतना तो महत्वपूर्ण था, बट लेकिन दैट शुड नॉट बी द ओनली, दैट यानी वो या वह, शुड नॉट नहीं होना चाहिए, बी यानी होना, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, द ओनली, ओनली यानी एकमात्र। देखिए एक साथ बैठ के वो लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, एकमात्र क्या नहीं होना चाहिए, फोकस। फोकस यानी होता है ध्यान केंद्रित करने को फोकस बोलते हैं, ठीक है। ऑफ द किंग एंड द कोर्ट, और दरबार का। तो इसे लगा जो तेनालीरामन बैठे थे कि ये युद्ध के बारे में बात करें, सैनिक के बारे में बात करें, केवल यही चीज़ नहीं है, पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, केवल हमारे राज्य में केवल यही चीज़ नहीं है चर्चा करने के बारे में। ये लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर, जो राजा और ये दरबार है, इन्हीं चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। देयर वर, देयर फिर सब्जेक्ट में यूज किया गया, वर यानी थे, ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार, एंड कॉमर्स वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, द सेफ्टी ऑफ द पीपल, लोगों की सुरक्षा, द आर्ट एंड क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स यानी कि क्या, हम आर्ट एंड क्राफ्ट, कला व शिल्प, हिंदी में कला व शिल्प, ऑल दोज थिंग्स, ऑल यानी सभी, दोज यानी वे, थिंग्स यानी चीजें, वर यानी थी, ऑल्सो यानी भी, अ पार्ट यानी एक हिस्सा, ऑफ यानी का, देयर लाइफ यानी उनके जीवन का। क्लियर है। तो भाई उसने सोचा कि केवल युद्ध ही नहीं, व्यापार है, वाणिज्य है, लोगों की सुरक्षा है, ये जो कला है ना, शिल्प है, कला है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन का अंग है, लेकिन ये लोग केवल युद्ध के बारे में ही सोच रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ही थॉट ऑफ अ यूनिक वे, ही थॉट उसने सोचा, थॉट ऑफ यानी होता है सोचना, विचार करना, अ यूनिक वे, यूनिक का मतलब क्या था, अनोखा, वे यानी रास्ता या तरीका, अनोखा तरीका है ना, एक अनोखे तरीके के बारे में सोचा। टू मेक, यहाँ पे मेक पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करना है ना, यानी कि कोई कुछ नहीं कर रहा, आप उससे कुछ करा रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा यू मेक मी क्राई, तुमने मुझे रुलाया, मैं नहीं रो रहा हूं, तुमने मुझे रुलाया, तो कोई किसी से कुछ काम करवा रहा है तो वहां पे मेक का यूज क्या आता है, वो पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, लिख लेंगे। तो वे, टू मेक द किंग एंड द कोर्टियर्स सी द होल पिक्चर, द किंग राजा, एंड द कोर्टियर्स, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारी है ना, सी यानी देख सके, द होल, होल यानी पूरा, डब्ल्यू साइलेंट होता है, पिक्चर यानी जो चित्र। तो उसने एक अनोखा तरीका के बारे में सोचा ताकि वो क्या करा सके, राजा और दरबारियों को पूरी चित्र दिखा सके, तो राजा को वो दिखा सके। तो यहाँ पे इसलिए मेक का यूज किया गया है, ठीक है। राजा और दरबारी खुद नहीं देख रहे हैं, उसको दिखा सके, इसलिए उसने यहाँ पर मेक का यूज किया गया। क्लियर है। तो उसने एक ऐसा तरीका सोचा कि कुछ ऐसे करूं कि आखिर पूरी पिक्चर क्या है, पूरी घटना क्या है, इन्हें पता चल सके कि आखिर लोग कर क्या रहे हैं। परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब शायद, दैट वुड हेल्प, दैट यानी ये, वो या ये दोनों यूज करते हैं, ठीक है। वुड हेल्प मदद करेगा, देम यानी उनका, लाइटन, लाइटन यानी हल्का करने में, द स्ट्रेस तनाव को, शायद ये उनके तनाव को हल्का करने में भी मदद करेगा। जो इसने जो तरीका सोचा था ना, तो उसने बोला कि ये मेरा जो तरीका है, इससे वो पूरा चित्र तो दिखा दूंगा आखिर हो क्या रहा है, इसके साथ ही साथ शायद इनके भी जो मन में तनाव चल रहा है युद्ध के बारे में, इससे भी थोड़ा सा उन्हें क्या हो जाएगा, हल्का महसूस होगा। तो लाइट यानी चमकना, रोशनी भी होता है, और लाइट यानी हल्का भी होता है, ठीक है। लाइट सूज दिखाना भी है, लाइट ट्रेस दिखाना हल्का भी होता है, लाइट यानी हल्का करना, तनाव हल्का हो सके। तेनालीरामन वेंट आउट साइलेंटली टू द किचन, तेनालीरामन वेंट आउट, वेंट यानी गया, गो, वेंट, गॉन, तीन फॉर्म होते हैं वर्ब के, गो के। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सीधा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वॉज, वर, इज, एम, आर, कुछ भी नहीं है, सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो समझ जाइए पास्ट सिंपल टेंस, गया था, लिया था, फिर गया, खाया, पिया, ऐसे यूज होता है। तेनालीरामन गया, आउट यानी बाहर, बाहर गए, साइलेंटली चुपचाप, टू कहाँ गए, किसके पास गए, टू प्रेपोजिशन का यूज किया था, द किचन, यहाँ पर भी टी साइलेंट है, किचन नहीं बोलेंगे, किचन, रसोई घर, चुपचाप वो रसोई घर गए। एंड रिटर्न इन अ वाइल, रिटर्न लौटे, रिटर्न यानी लौटना, बट ईडी जुड़ गया, डी जुड़ गया, सेकंड फॉर्म, रिटर्न लौटे, ऐसा हो जाएगा। इन यानी में, अ वाइल यानी कुछ देर में, उसे वाइल बोलते हैं, वाइल, वाइल यानी जबकि, जब भी होता है, वाइल यानी थोड़ी देर को भी वाइल कहा जाता है। और कुछ समय में लौटे, विथ यानी साथ में, द अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स का मतलब सेवक, जो नौकर चाकर अटेंडेंस कहते हैं। कैरिंग, कैरिंग यानी जो लाते हुए, उठाए हुए, कैरी करना बोलते हैं। लार्ज जार्स यानी कि बड़े बड़े, बड़े जार्स यानी क्या होता है, मर्तबान बोलते हैं ना,
जार कहा जाता है। बड़े बड़े मर्तमान में ऑफ शरबत, शरबत के बड़े जार के साथ, सेवकों के साथ वो वहाँ लौटे। एंड सर्वल स्नेक्स और सेवरल यानी होता है विभिन्न, अन्य, बहुत सारे सेवरल कहते हैं, स्नैक्स और विभिन्न नाश्तों के साथ, अलग अलग नाश्तों के साथ पहुँचे, क्योंकि राजा ने मंगाया था भी स्नैक्स लाना और शरबत लाना, तो शरबत भी लाए। और तो ये लिख लेंगे आप सेवरल, विभिन्न, कई प्रकार के नाश्तों के साथ आए। दे बिगेन सर्विंग द किंग, दे बिगेन, उन्होंने, वह भी दे यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए भी यूज कर, उन्होंने बिगेन शुरू किया, बिगिन शुरू करते हैं, बिगेन शुरू किया, तो बिगिन का सेकंड बिगेन है, शुरू किया सर्विंग, सर्विंग यानी क्या होता है, सर्व करना, परोसना, है ना, द किंग, राजा को परोसना, एंड द कोर्टियस, राजा और दरबारियों को परोसना शुरू किया। सडनली, अचानक से, उसे सडनली कहा जाता है, अचानक से, द किंग नोटिस्ड, राजा ने नोटिस, ध्यान दिया, नोटिस का सेकंड नोटिस, ध्यान दिया हो जाएगा। दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब है। राजा ने ध्यान दिया कि द ग्लासेस, ग्लासेस यानी जो ग्लास, समझ गए, इन विच, जिसमें, विच यानी जिसमें, द शरबत वॉज बीइंग सर्व्ड, द शरबत वॉज बीइंग सर्व्ड, तो वॉज बीइंग सर्व्ड इसका मतलब क्या होगा, परोसा जा रहा था, वॉज बीइंग सर्व्ड, जा रहा था, ऐसे यूज किया जाएगा। जिसमें शरबत परोसा जा रहा था, वर यानी थे, ऑल ऑफ डिफरेंट टाइप, ऑल यानी सभी, ऑफ यानी के, डिफरेंट टाइप्स यानी अलग अलग प्रकार के, टाइप्स यानी होता है प्रकार। तो उन्होंने देखा कि जो शरबत जिन ग्लास में बांटा जा रहा है सब अलग अलग प्रकार के थे। देयर वर लार्ज एंड स्मॉल ग्लासेस, देयर फिर सब्जेक्ट में उसके वर यानी थे, लार्ज एंड स्मॉल ग्लासेस, बड़े और छोटे ग्लास थे। एंड टम्बलर्स, टम्बलर्स भी ग्लास के प्रकार को ही कहते हैं, छोटे छोटे ग्लास उसे टम्बलर्स कहते हैं। वाइन कप्स, जो वाइन पीने का जो कप्स आते हैं उसमें था। एंड कंटेनर्स, कंटेनर्स यानी क्या होता है, बर्तन को कंटेनर्स कहते हैं, पात्र को भी कंटेनर्स कहा जाता है। अलग अलग पात्रों में, अलग अलग बर्तनों में, कोई ग्लास छोटा, कोई ग्लास बड़ा, कोई वाइन के कप में ही शरबत को दे रहा है। मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बने हुए, सिल्वर, चांदी के, ब्रास, पीतल को ब्रास कहा जाता है, पीतल के, कॉपर, तांबा, ग्लास, कांच के, एंड क्रिस्टल, कांच से थोड़ा मोटा जो होता है क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के बर्तन तो थे ही थे, साथ में वो बर्तन भी अलग अलग थे, कोई छोटा ग्लास, कोई सोने का था, कोई छोटा ग्लास चांदी का था, कोई पीतल का था, कोई तांबे का था, कोई कांच का था। राजा बोले ये क्या बात हुई भाई, शरबत तो शरबत ला के देना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं। तेनालीरामन, why is the शरबत being served in these different glasses, why यानी क्यों, is यानी है, the शरबत being served यानी शरबत को परोसा जा रहा है, सॉरी परोसा जा रहा था, इन यानी में, these यानी इन, different glasses तो इन अलग अलग विभिन्न प्रकार के ग्लास में शरबत को क्यों परोसा जा रहा था। You have gone in just now, you have gone, तो have के साथ go went gone, gone थर्ड फॉर्म है, तो have या has के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, टेंस के हिसाब से दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। यहीं पे पास्ट में had gone हो जाता, गया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। You have gone, तुम गए हो, ऐसे हो जाएगा। In just now, ठीक अभी, तुम ठीक अभी गए हो। I am sure, मुझे यकीन है। You had यानी तुम्हारे पास था, है ना, समथिंग यानी कुछ, टू डू करने के लिए, विथ इट इसके साथ। तो बोले कि तुम अभी अभी किचन गए थे, अंदर गए थे, है ना, मैंने देखा है तुम्हें, तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो है जो तुम ये सब चीज कर रहे हो। टेल अस, हमें बताओ। द किंग डिमांडेड, राजा ने, डिमांड यानी क्या होता है, बोलते हैं ना कि मांग करना, राजा ने मांग की कि बताओ भाई, तुम अंदर गए ना कोई बात तो है, ऐसे तो तुम ये सब चीज करते नहीं, कुछ ना कुछ तुम समझाना चाहते हो, बताओ क्या बात है। देखिए अलग अलग प्रकार के ये दिख रहे हैं, है ना, मिट्टी के बर्तन में, इसमें उसमें, सोना चांदी में, शरबत को लाए भाई, शरबत तो शरबत है। अब क्या हुआ, एंडिंग है, देखिए ये देखिए सब शरबत पी रहे हैं। चित्र देखने में बहुत मजा आता है बचपन से मुझे। सर को श्रीमान, महोदय हिंदी में बोलते हैं ना। वॉट इज इट वी रियली नीड इट, वॉट यानी क्या, इज यानी है, इट यानी ये, वी यानी हम, रियली सचमुच में, नीड इट यानी जरूरी, हमें सचमुच में क्या जरूरी है, किसकी जरूरत है,
द शरबत, शरबत की जरूरत है ना, isn't it यानी is not it, क्या इसकी नहीं, ऐसे इसका मतलब होता है। तो बोल रहे हमें सचमुच में किसकी जरूरत है, शरबत की ना, है ना, ऐसे पूछते हैं ना, की नहीं तो is not it ऐसे यूज, isn't it बोलते हैं, शरबत की ना ऐसे पूछते हैं, वही है यहाँ पे मीनिंग। काम होता है ना, हमें किसकी जरूरत है, शरबत की, है ना, ऐसे पूछा। द ग्लासेस आर ओनली फॉर कंटेनिंग द शरबत, द ग्लासेस यानी जो ग्लास, आर यानी है, ओनली सिर्फ, फॉर के लिए, कंटेनिंग, कंटेनिंग यानी क्या होता है, रखने के लिए, उसे कंटेन करना था, निहित होना, उसे कंटेनिंग रखने के लिए, द शरबत, ग्लास सिर्फ शरबत को रखने के लिए है। यू वर ऑल वरिंग, आप सब, तो वॉज या वर के साथ एनी रहा है, रही है, सॉरी रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू वर ऑल, आप सभी, वरिंग चिंता कर रहे थे, अबाउट के बारे में, द वॉर्स, आप सभी युद्ध के बारे में चिंता कर रहे थे। विनिंग द वॉर्स यानी कि युद्ध को जीतने का, सॉरी युद्ध को जीतना, इज यानी है वेरी इंपॉर्टेंट, युद्ध को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, बट लेकिन दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट द किंगडम, दे आर, दे यानी वे, आर यानी है मेंट, मेंट का मतलब होता है उसका मतलब है, उसे मेंट बोलते हैं, ठीक है, उसका इरादा है, उसका अर्थ है, टू प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, द किंगडम राज्य की, क्लियर है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो आप जितने भी युद्ध को जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब इसका इरादा क्या, युद्ध को जीतना, इसका मतलब यही है हमारे राज्य की रक्षा करना, ये हमारे राज्य की रक्षा के लिए किया जाता है युद्ध। द किंगडम इज मोर इंपॉर्टेंट, राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, देन कंपेयर कर रहे हैं, अदर थिंग्स, दूसरी चीजों की तुलना में राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। वंस एक बार, वी ऑल रियलाइज दैट, हम सभी, रियलाइज यानी एहसास करना, महसूस, दैट हम सब उसका एहसास करें, महसूस करें उसे। वी विल नॉट बी सो वरीड और डिस्ट्रेस, वी विल फ्यूचर टेंस, गागीगे, वी विल नॉट नेगेटिव सेंटेंस, बी यानी होंगे, हम नहीं होंगे, सो वरीड चिंतित, और या डिस्ट्रेस तो हम चिंतित नहीं होंगे, फिक्रमंद नहीं होंगे, या फिर तनाव में नहीं आएंगे। द किंग हु, द किंग यानी राजा, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, हु आर यू, तुम कौन हो, हु यानी जो भी बोलते हैं, ठीक है। टिल देन अब तक, हैड बीन वेरी टेंस, हैड बीन वेरी टेंस यानी राजा जो अब तक बहुत तनाव में था, एंड डिस्टर्ब्ड और परेशान था, रिलैक्स्ड, रिलैक्स यानी आराम हो, उसे आराम मिल गया, ऑन द कुशंस, तो रिलैक्स ऑन द कुशंस का मतलब क्या होता है, इसका ऐसे बोलते हैं ना, हम आइडम्स यूज करते हैं, मुहावरा वुहारा, इसका मतलब होता है आराम की सांस लेना, एकदम चैन से सोना, उसे आराम की सांस लेना बोलते हैं, रिलैक्स ऑन द कुशन। अब उसे पूरा आराम मिल गया, एकदम आराम मिल गया, हल्का महसूस हुआ। एंड लाफ्ड, इसे लाफ्ट पढ़ेंगे और लॉग डॉग नहीं पढ़ना, लाफ्ट, लाफ्ट हंसा, है ना, राजा हंसे, एकदम आराम मिल गया, उनको जो टेंशन में थे एकदम फ्री हो गए, रिलैक्स हो गए, आराम महसूस किया और हंसे। यू आर राइट, तुम सही हो, है ना, तुम सही हो, तेनालीरामन तुम सही हो। ही सेड, उसने कहा, व्हेन जब, वी फोकस हम ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना, ओनली सिर्फ, ऑन यानी पर, अवर ट्रबल्स हमारी परेशानियों पर, जब हम हमारी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वी लूज, इसे लॉस कभी नहीं पढ़ेंगे, लूज, लूज पढ़ना है ना, लूज याद रखेंगे, लूज पढ़ना, लिख ले, लूज, लूज यानी होता है खो देना, लॉस कभी नहीं पढ़ना है ना। वी लूज ट्रैक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स, ट्रैक यानी क्या था, रास्ता, मार्ग, ऑफ यानी का ऑल द गुड थिंग्स, अच्छी चीजों का। तो क्या हो जाता है, हम जब हम परेशान होते हैं तब हम हमारी परेशानियों में क्या कर देते हैं, अच्छी चीज़ों का जो रास्ता होता है उसे हम खो देते हैं, जिस अच्छी चीज़ों के रास्ते पर, अच्छे मार्ग पर हम चलते रहते हैं उसे हम खो देते हैं। वी हैव यानी जो हमारे पास है। वी नीडेड टू हैव अ बैलेंस, वी नीड हमें ज़रूरत है, टू हैव यानी होने का, है ना, अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ लाइफ। अब बैलेंस्ड व्यू का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं संतुलित दृष्टिकोण, जीव ऑफ लाइफ यानी जीवन का। तो हमें हमारे पास जीवन का संतुलित दृष्टिकोण होने की आवश्यकता है। जेंटलमैन महानुभाव, सज्जन, ऐसे हिंदी में, लेट अस ड्रिंक, चलिए पीते हैं, अवर शरबत, हमारे शरबत को। तो यहाँ पे लेट का यूज किया गया है, तो इसकी ये भी पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है ना, लेट करने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी ड्रिंक मुझे पीने दो। तो ऐसे चले, हाँ, तो हमें
चलिए हम पीते हैं हमारे शरबत को एंड टॉक अबाउट बेटर थिंग्स टू डू, थिंग्स टू एंड टॉक अबाउट, और बात करते हैं अबाउट यानी के बारे में, बेटर थिंग्स अच्छी चीज़ों के बारे में भी, बेहतर चीज़ों के बारे में भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मोरल है वो सीखने को हमें क्या मिलता है कि जिस प्रकार से हम अपने लाइफ में, जिस प्रकार से राजा थे, केवल युद्ध के बारे में ही बात करते, कैसे युद्ध है ना जीता जाए, कैसे उन्हें बचाया जाए, क्या करें, युद्ध हो चाहे मत हो, केवल युद्ध ही सोचते थे, बाकी किसी चीज़ पर फोकस नहीं करते। तेनालीरामन ने देखा अरे भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी हमारे राज्य में, खेल है ना, इसके अलावा कला है, आर्ट एंड क्राफ्ट जो बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों की सुरक्षा है, वो तो खैर युद्ध में आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उपाय सोचा और अलग अलग गिलास मिलाया। बाद में राजा ने पूछा ये है क्या, तो बोले महाराज शरबत का काम क्या है, मतलब यहाँ पे मेन चीज़ शरबत है, तो हमें केवल शरबत पीने से मतलब रखिए, बाकी के जो ग्लास है उस पर ध्यान मत दीजिए। वैसे ही आपको अपने राज्य के बारे में ध्यान देना चाहिए, बाकी ये जो बाकी समस्याओं के बारे में उतना ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में होता है, हम क्या करते हैं, पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें लगता है कि पैसा है तो सब है, पैसा है तो सब है। ठीक है, पैसा है तो बहुत कुछ है, लेकिन पैसा है तो सब ऐसे नहीं बोल सकते। पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन केवल आप पैसे के बारे में सोचते रहोगे दिन रात, पैसा, तो आप देखोगे आप पैसा कमाना अभी शुरू कर रहे हो, मान लीजिए जवानी से बुढ़ापा तक आप केवल पैसे ही कमा रहे हो, ना पैसे का सही से उपयोग कर पा रहे हो, ना छुट्टियां मना पा रहे हो, ना परिवार को समय दे पा रहे हो, है ना कुछ दान पुण्य का काम करो, अच्छा कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हो, केवल पैसा। आपका ध्यान पूरे पैसे पर है। जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा ध्यान इनका युद्ध पर था और बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं है। भाई बच्चा आपके लिए वेट कर रहा है, मम्मी आपकी राह देख रही है, पिताजी देख रहे हैं बेटा कब आएगा, कुछ ज़रूरी सामान उनको लेना है, आपके पास टाइम नहीं है, कभी नौकर को बोल दिए, कभी वाइफ को बोल दिया, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे, आपको केवल पैसा। तो जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसों के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपके पास पैसे तो ज़रूर होंगे, लेकिन आपके बच्चे अपने नहीं होंगे, आपके माता पिता आपके अपने नहीं होंगे, भगवान न करे, है ना, उम्र होने के बाद वो भगवान के पास चले जाए। फिर आपके पास पैसा तो होगा, माँ बाप नहीं होंगे उनकी सेवा करने के लिए, ना उनसे अच्छे से बात करने के लिए, ना ही उनके प्यार के लिए आपके पास वो मौजूद होंगे आपके पास। इसलिए बिल्कुल स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें केवल एक ही चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक ही समस्या के पीछे नहीं भागना चाहिए। उस समस्या के चलते बाकी जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, परिवार की अच्छी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसे खो देते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। ठीक है, पैसा कमाइए, कभी कोई टेंशन आता है तो ध्यान उधर चले जाता है, लेकिन आप पूरे के पूरे उस पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। टेंशन लेने के समय में टेंशन लीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए, परिवार के समय बिताइए, खाना खाने के समय खाना खाइए, कसरत के समय कसरत करिए। जो काम आपको करना है सही समय पे कीजिए, एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, अ ग्लास ऑफ शरबत। तो देखा आपने एक ग्लास शरबत ने कितनी बड़ी हमें सीख दी। तेनालीरामन ने कितनी बड़ी चीज़ राजा को सिखाई कि महाराज आप केवल युद्ध के बारे में सोचोगे तो ठीक है, शत्रु तो यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन आपका राज्य तो अंदर से खोखला ही हो जाएगा। ना लोग है ना आपसे प्यार कर पाएंगे, ना कोई हम समृद्धि हो पाएगी, फसल कैसा हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, लोग लड़ रहे हैं क्या करें उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, केवल आप बाहर के शत्रु पर ध्यान दे रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको शरबत पर ध्यान देना है, ग्लास पर ध्यान नहीं देना है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। टेंसेस के बारे में जाना, पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में जाना, वर्ब के सभी फॉर्मों के बारे में बताया, टेंसेस के बारे में हमने यहाँ पे सीखा, हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ हमने मीनिंग जाना, और क्या चाहिए, यही तो होता है ना इंग्लिश। तो यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे वीडियो को, अच्छा सा कमेंट लिख दें कि सर आपको वीडियो आपको पसंद आया, नहीं आया तो भी लिखिए ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दिया हूं, बहुत सारे पीडीएफ मैंने अभी दिया है, कम से कम 20-25 तो मैंने शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम विष्णु सर्च कर लेंगे, यही लोग हैं मेरे 14-15 हज़ार वहाँ पर भी सब्सक्राइबर हो चुके हैं जो ज्वाइन किए। फ्री है, पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा ताकि आप लोग फिर से इसे रीड करें,
प्रॉस्परस समृद्ध, फला फूला, है ना, एनिमी शत्रु, अटैक्ड हमला करना, और जेलस यानी जलनखोर, नेबर्स यानी पड़ोसी, आपको अपने आप याद आते जाएगा। कुछ कुछ वर्ड आपको याद नहीं आएंगे तो आप वीडियो दोबारा दे सकते हैं या फिर गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, उसका भी आपको हेल्प मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको स्टोरी में सीखने को मिलती है। चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।